हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए, भारत में कोरोना को मात देने की पूरी तैयारी हो गई। लॉकडाउन ने आधा लॉक कर दिया है कोरोना। क्यों? क्योंकि भारत सत्य की भूमि है, सत्य के प्रयोग की भूमि है, लेकिन एक भूमि चालबाजों की भूमि है। और यही खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, चालबाजों की भूमि और चालाकी की। बेहद कम समय में और कम लागत में कोरोना की जांच का दावा देश की सबसे बड़ी वैज्ञानिक शोध संस्था CSIR ने किया। जी हाँ, आज जबकि देश में चीन से आई जांच किट को लेकर विवाद हो रहा है, बाकायदा ICMR ने राज्यों से कह दिया है कि 2 दिन तक आप बिल्कुल जांच न करें। वो किट्स विवादों के केंद्र में हैं। कई जगह जांच के नतीजे और सैंपल लेने की कमियों की वजह से लोग भी अब डर रहे हैं। जी हाँ, वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद उम्मीद की किरण बनकर हमारे सामने आई है। आशा जगाने वाली ये रिपोर्ट आप देखिए और अपनों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिए। एबीपी न्यूज का प्रोमो आप अपने टीवी स्क्रीन पर रोज देखते होंगे। इसमें सेबों की कतार से एक खराब सेब निकालने से बाकी सेब बच जाते हैं। इसी तरह देश में कोरोना वायरस को रोकने के लिए संक्रमित शख्स को ढूंढकर अलग करना जरूरी है। संक्रमित शख्स को ढूंढने के लिए कोरोना टेस्टिंग जरूरी है। ऐसे में देश की सबसे बड़ी विज्ञान प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास संस्था CSIR ने कोरोना टेस्टिंग की सबसे सस्ती किट बनाने का दावा किया है। आखिर ये किट काम कैसे करेगी, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता प्रफुल्ल श्रीवास्तव ने संस्था के वैज्ञानिक से बात की। एक स्ट्रिप है जिसमें एरो मार्क किया हुआ है। यहाँ पे जब सैंपल डालते हैं तो वो ऊपर जाता है, लैटरल फ्लो बोलते हैं इसको। और जो वो ऊपर जाता है तो यहाँ पे 2 लाइन्स आपको दिख रहा है, ये बोलते हैं कंट्रोल लाइन और ये बोलते हैं टेस्ट लाइन। जो कंट्रोल लाइन है वो हमेशा आपको पॉजिटिव मिलता है क्योंकि वो बताता है कि स्ट्रिप काम कर रहा है या नहीं। और जो ये टेस्ट लाइन है ये पॉजिटिव अगर आता है तो इसका मतलब है कि इसमें ओरिजिनल सैंपल में कोविड-19 का जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट था। 2 लाइन्स आई तो पॉजिटिव है और एक नेगेटिव। कोरोना वायरस के पॉजिटिव नेगेटिव के लिए अभी RT-PCR किट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी कीमत आम लोगों की पहुंच से दूर है। वहीं टेस्ट के बाद नतीजे आने में करीब 24 घंटे का समय लगता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि CSIR जिस टेस्टिंग किट को बाजार में उतारने जा रही है उसकी कीमत क्या होगी और नतीजे आने में कितना वक्त लगेगा। ये जानने के लिए हमने CSIR के DG डॉक्टर शेखर मांडे से बात की। ये जो टेस्ट है ये पेपर बेस्ड टेस्ट है, जैसे कि आपने कहा, जैसे प्रेगनेंसी का टेस्ट होता है पेपर बेस्ड, उसी तरह ये भी टेस्ट कोरोना के लिए हम लोगों ने तैयार किया हुआ है। और RT-PCR के मामले में उतना ही एक्यूरेट होगा जितना RT-PCR है, लेकिन इसका फायदा ये होगा कि ये कम समय में कर पाएंगे और इसको हम सस्ते में कर पाएंगे। ये दोनों इसके RT-PCR के ऊपर इसके फायदे हैं। ये टेस्ट जो है ये अलग होगा और कितनी देर में समय में पता कर पाएगा और उसकी कुल कीमत कितनी आपको लगता है कि होगी? तो हमारा मानना ये है कि समय इसको करीबन 20 से 30 मिनट लगेंगे और इसकी कीमत जो होगी वो 300 या 500 रुपए के भीतर होगी, ये हम लोग समझते हैं। तो देखिए, दिल्ली आप संघर्ष करो, प्रफुल्ल श्रीवास्तव आपके साथ है, इसलिए इस खबर को हमने अब नाम ये दिया है क्योंकि न सिर्फ दिल्ली बल्कि देश भर के लिए प्रफुल्ल ये बहुत अच्छी खबर है। एक, दाम कम होगा, दूसरा वक्त कम लगेगा और तीसरा मेक इन इंडिया के तहत होगा सब कुछ। बिल्कुल, देखिए इस टेस्ट किट को जो है वैलिडेट करना शुरू भी कर दिया है CSIR ने। तीसरी थर्ड पार्टी को दिया जाता है क्योंकि जो CSIR ने जो नतीजे निकाले थे इससे वो 100% एक्यूरेट आ रहे थे और जल्दी ही CSIR को उम्मीद है कि महीने से 1.5 महीने में ये बाजार में आ जाएगी। तो अगर किसी को कोरोना का टेस्ट कराना होगा तो अभी अगर प्राइवेट लैब की बात करें तो 4,500 रुपए चुकाने पड़ते हैं और वक्त भी ज्यादा लगता है, 24 घंटे से ज्यादा का वक्त लगता है। तो ऐसे में ये टेस्ट उस आदमी के लिए जिसका ये टेस्ट हो रहा है थोड़ा डरा हुआ रहता है, उसके उस डर को कम कर देगा और साथ ही साथ बहुत ही कम पैसे में ये उपलब्ध होगा। तो बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि उससे कोरोना से संक्रमण है या नहीं और बहुत कम पैसे में। तो एक अच्छी तकनीक है जो कि जल्दी ही बाजार में आने की उम्मीद की जा रही है। जी प्रफुल्ल, एक अच्छी खबर आपने सुबह सुबह हमारे दर्शकों के लिए दी है। एक सवाल मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि बहुत सारे दर्शक जो दिल्ली वाले खासतौर पर हमारे साथ जुड़े वो जानना चाह रहे होंगे कि दिल्ली की मौजूदा स्थिति क्या है। तो एक बार अगर आप हमें ब्रीफ में समझा सके कि दिल्ली की मौजूदा स्थिति क्या है, क्योंकि तीसरे नंबर पर बनी हुई है अभी भी।
देखिए, दिल्ली में लगातार कुछ दिनों तक मामले बढ़ते रहे, फिर एक बार डिप भी आया, लेकिन कल फिर मामले जहांगीरपुरी से एक साथ 46 मामले सामने आए, जिसके बाद से मामले जो है काफी तेजी से बढ़े हैं और अभी कुछ देर में अपडेट हो जाएगा तो जो दिल्ली का नंबर है जो दूसरे पे बना हुआ था वहां पहुंचने की उम्मीद है। दूसरी बात ये कि दिल्ली में जो हॉटस्पॉट्स हैं उसकी संख्या बढ़ गई है, 90 से ज्यादा हॉटस्पॉट्स इस समय दिल्ली में है और लगातार टेस्टिंग की जा रही है। उसके बाद ये आंकड़े निकल के आ रहे हैं। वहीं कंटेनमेंट जोन और बफर जोन्स को भी बढ़ाया जा रहा है दिल्ली में।